यार की फाइनल लिस्ट जो आई है उस पर आयोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार जी दे रहे थे। हमने मांग की है कि जो 3,66,000 वोटरों के और नाम कटे हैं उनका भी नाम कारण सहित विवरण सहित किस आधार पर इनका नाम काटा गया है इसकी जानकारी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। ड्राफ्ट में जिन लोगों का नाम गलत तरीके से कटा और उन्होंने दावा आपत्ति की, तो ऐसे कितने लोगों का नाम चुनाव आयोग ने जोड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने फिर से जोड़ा है, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा है। दोनों नाम मिला दिए गए हैं कि 2 फेजों में चुनाव कराइए, क्योंकि बहुत थकाऊ हो जाता है, बहुत खर्चीला हो जाता है चुनाव। और उसमें तो आप जानते ही हैं कि जो फर्जी वोटर भाजपा ने बनाए हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होती है यदि बहुत चरणों में चुनाव होता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में जहां सारी पार्टियां तैयारियों में लगी है, तो दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि मौजूदगी हमारी होटल ताज में है, जहां पे चुनाव आयोग की जो टीम है वो सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करी। और ऐसे में परवेज आलम जो कि CPI के मीडिया प्रभारी है, वो क्या कुछ मांग रखते हुए नजर आए। पहले हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो पर नजर डालें। यार की फाइनल लिस्ट जो आई है उस पर आयोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार जी दे रहे थे। हमने मांग की है कि जो 3,66,000 वोटरों के और नाम कटे हैं उनका भी नाम कारण सहित विवरण सहित किस आधार पर इनका नाम काटा गया है इसकी जानकारी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। हमने दूसरी मांग जो की है कि जो नए वोटर जोड़े गए हैं 21 लाख 21.5 लाख बताया जा रहा है, तो हमने इसे मांग की कि ड्राफ्ट में जिन लोगों का नाम गलत तरीके से कटा और उन्होंने दावा आपत्ति की, तो ऐसे कितने लोगों का नाम चुनाव आयोग ने जोड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने फिर से जोड़ा है, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा है। दोनों नाम मिला दिए गए हैं, दावा आपत्ति वाले भी और नए लोगों का भी, दोनों को फॉर्म 6 ही भरना पड़ा है, तो उनका नाम वो अलग अलग करके बताएं, बूथ वाइज जारी करें। हमने तीसरी मांग यह की समझने के लिए कि बिहार में जो सेक्स रेशियो है, पुरुष और महिला का अनुपात, जो जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 914 है, लेकिन SIR की जो लिस्ट आई है इसमें यह संख्या 892 है। तो हमने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में महिलाओं की संख्या गिर गई है या फिर महिलाओं का नाम ज़्यादा काटा गया है। इसका कोई क्लेरिफिकेशन हमारे पास नहीं है। आयोग ने कहा है कि वो जांच करके इसको देखेंगे। हमने 17C फॉर्म जो पोलिंग के दिन दिया जाता है पोलिंग एजेंट को, जो कहीं भी शायद ही नियमतः देना है, लेकिन शायद ही कहीं भी पोलिंग एजेंट को मिलता है, तो इसको हम लोगों ने प्रमुखता से रखा आयोग के सामने कि हमारे हर पोलिंग एजेंट को 17C फॉर्म मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमने कहा कि 2 फेजों में चुनाव कराइए, क्योंकि बहुत थकाऊ हो जाता है, बहुत खर्चीला हो जाता है चुनाव। और उसमें तो आप जानते ही हैं कि जो फर्जी वोटर भाजपा ने बनाए हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होती है यदि बहुत चरणों में चुनाव होता है। तो हमने 2 चरणों में चुनाव की मांग की है। अब वो देखिए क्या होता है, कितने चरणों में चुनाव होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ हमने और मांगा है कि दलितों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब टोलों में बूथ की व्यवस्था की जाए। यदि वहाँ कोई भवन नहीं है सरकारी भवन, तो चलंत बूथों की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति में कमज़ोर समुदाय के आने वाले अधिकारियों की जगह सामाजिक रूप से वर्चस्वशाली जातियों के अधिकारियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। तो इसको रोकने की भी मांग हम लोगों ने, 3 लोग हम लोग थे, रणविजय जी हैं, संतोष सहर हैं, मेरा नाम कुमार परवेज हुआ, भाकपा माले की ओर से हमने ये चुनाव आयोग से बातचीत की और अपना मेमोरेंडम दिया है, लिखित रूप में दिया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। सीधे तौर पे वो भी मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव हो और सारी चीज़ें जो है वो शांतिपूर्वक हो। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।